उमैक्स प्रेजेंट्स एकल भारत मंच 3.0 को-पावर्ड बाय SMC। सभी को सादर एकल प्रणाम। मेरे साथ मेरे बहुत माननीय सभी भाई बंधु बैठे हैं, तो सभी को मैं सादर प्रणाम करती हूँ। एकल से जुड़ी कैसे, ये था कि शुरू से 21 साल की थी, शादी हो गई और बच्चों को पढ़ाना पास पड़ोस के चलता रहा। हस्बैंड जॉब में थे, चलते रहे, नौकरी ट्रांसफ़र होता रहा, पर ये मालूम ही नहीं था कि जीवन का मेरा लक्ष्य, कोई और लक्ष्य मेरा इंतज़ार कर रहा है। कोरोना काल आया, श्याम जी के यहाँ मैं ना थोड़ा सा खाने पीने का, बच्चे कोरोना में कुछ सीखने आते थे, उन्होंने कहा माधुरी तुम आया करो, कभी मठरी, कभी अचार, कभी गोलगप्पे ऐसे ले जाया करती थी। और श्याम जी ने पता नहीं क्या देखा, मुझे बोल दिया माधुरी तुम एकल की माँ हो। तो ऐसे एकल की माँ बनी और कब मेरे हजारों बच्चे हो गए मुझे पता नहीं चला। आज वो बच्चे सम्मान देते हैं, प्यार देते हैं, वो मेरी शक्ति है। मुझे लगता है कि शायद अपने बच्चे पास होते तो शायद मैं वो नहीं कर पाती जो मैं आज कर रही हूँ। इस बात पर मैं कहना चाहूँगी, इस समय भी मेरे संग बहुत सारे बच्चे बैठे हैं, सामने मैं देख रही हूँ, जिनसे मैं मिलती हूँ, गले मिलती हूँ तो मतलब लग जाता है ऐसे हृदय में। हाँ ईशा, सभी हैं। तो एक बात कहना चाहूँगी, हमारे संग मैंने सुना था अपने दुर्गेश बेटे को अपनी माँ के लिए कहते हुए एक इंटरव्यू में, और वो मेरे मन को छुआ था वो बात कि इसने अपनी माँ बोला माँ को कि माँ आज ना मैं महिला सशक्तिकरण के ऊपर एक इंटरव्यू में जा रहा हूँ। तो माँ ने पता है क्या कहा? माँ ने कहा तू क्या महिला सशक्तिकरण करेगा? जब मैंने तेरे को जन्म दिया महिला सशक्तिकरण तो तभी हो गया था, इसमें सशक्ति, माँ को क्या सशक्त करोगे तुम? एक औरत को क्या सशक्त करोगे? एक औरत तो तभी सशक्त हो जाती है जिस समय अगर वो घर की राजनीति, हम क्या सशक्तिकरण को क्या समझते हैं? सशक्तिकरण का मतलब है कि समाज को किसी भी प्रकार से सुदृढ़ बनाना, तो अब उसमें राजनीति भी आती है। तो माँ घर की राजनीति भी संभालती है, माँ आर्थिक व्यवस्था कैसे संभालती है। ये एक मैं छोटा सा एकल का बनाया हुआ थैला लेके आई थी, ये हमारे छत्तीसगढ़ के बच्चों ने थैला बनाया है। तो ये थैले में जब वो गुल्लक के रूप में थोड़े से पैसे रखती है, और जब घर पे कोई संकट आता है और इस गुल्लक में से पैसे निकाल के अपने बच्चे को देती है, तो आर्थिक अर्थव्यवस्था को संभालती है। इसके बाद स्वस्थ भारत की अगर हम बात करें तो स्वस्थ भारत में क्या है? माँ अपने आंचल से उसका मुंह पहुँचती है बच्चे का। केवल एक तो हम होता है कि केवल हमने नैपकिन से मुंह पहुँचा, आजकल माएँ नैपकिन से मुंह पहुँचती हैं, और वो जो अपने अंचल को देख के जो मुंह पहुँचती थी उसमें जो प्यार और अपनत्व आता है वो शायद आज हम कहीं खो रहे हैं। पर मैं ये शहर के लिए कहना चाहूँगी, आज भी माएँ उतनी ही सशक्त हैं, चाहे वो स्वस्थ भारत के लिए हो, चाहे ग्रामीण भारत के लिए हो, चाहे राजनीति हो, चाहे अर्थव्यवस्था हो, चाहे शिक्षा का क्षेत्र हो। जब वो अपने बच्चे को शिक्षित करती है तो भी वो कहीं ना कहीं समाज का निर्माण कर रही होती है, तो उसको आप कम ना समझें। दिक्कत हमारे संग एक ये मैं महसूस करती हूँ अपने समाज में कि हमने औरत को पहचान नहीं दी। जैसे मैंने इस बिटिया को सुना, भक्ति जी को सुना, वही विषय मेरे भी थे कुछ, पर हम उसको वो एहसास कराना भूल गए कि माँ की भूमिका, एक औरत की भूमिका पूरे समाज के लिए, जैसे बूंद बूंद से घड़ा भरता है, वही एक माँ की घर में रहते हुए भी स्थिति है। उसको अगर वो पहचान मिल जाती तो शायद इतना भटकाव ही ना होता जो आज हम समाज में देख रहे हैं। तो एक बात इस पे मेरे को आता है कि जब मैं फर्स्ट टाइम 12 साल पहले अमेरिका गई थी, तब तक मैं भी इतना समझ ही नहीं थी, और मेरे को वहाँ पे कस्टम अधिकारी ने पूछा कि आर यू अ वर्किंग वुमेन? मैंने बोला नो, आई एम अ होम मेकर। ये मेरे शब्द थे। तो उसने जिस तरह मुझे बोला इट्स अ ग्रेट जॉब, यू आर डूइंग अ ग्रेट जॉब, तब मुझे एहसास हुआ कि मेरा भी कोई अस्तित्व है। तो इस अस्तित्व की पहचान में हम लोग सब घूम रहे हैं, और एकल ने मुझे वो पहचान दी। आज अगर मैं उस बहन, उस माँ के रूप से आज अगर मैं मंच पे आपके सामने बैठी हूँ, आराधना जी बैठी हैं, हमारी दीदी उषा दीदी खड़ी हैं, ईशा खड़ी है, ये सब शहरों की बेटियों को हमारे एकल ने पहचान दी है। ये कुछ उदाहरण हैं, ऐसे उदाहरण लाखों हैं, पर एकल ने रूरल को भी दिया। अगर मैं छाया बेटी का मैं सुन रही थी तो मुझे लग नहीं रहा था कि मैं स्टेज पे आके 2 शब्द
भी बोल पाऊंगी। मेरे पैर कांप रहे थे, मुझे लग रहा था मैं शहर की होके क्या महिला सशक्तिकरण करूंगी जो छाया ने करा या जो सोनिका ने किया। देखिए, अगर मैं पूरी तरह से सहमत हूँ अपनी बिटिया मुस्कान के साथ में, और प्रगति मैंने इनकी देखी एक वुमेन के रूप में कि उन्होंने कैसे समाज को क्या दिया भक्ति के लिए। पर एकल ने भी महिलाओं के उत्थान के लिए बहुत कुछ किया है जो हम शायद सोच भी नहीं सकते हैं। जैसे बात आई, हमें आश्चर्य होगा ये जान करके कि आज अगर हम पूरा एकल देखें तो उसमें 75% हमारी बहनें या बेटियां आचार्य के रूप में हमारी या हमारी सेवाव्रती के रूप में 75% बेटियां काम कर रही हैं। और मैं कहूँगी हमें इसमें भाइयों का भी पूरा सहयोग मिलता है। मेरे भाई लोग भी बैठे हैं एकल के काफ़ी सारे। तो पर साथ में मैं अगर उत्तराखंड से शुरू करूँ, मैं आपको 2-4 एग्जाम्पल देना चाहूँगी। उत्तराखंड में आप ये देखिए 90% बहनें हैं, पर जब मैं वहाँ गांव में गई तो पहाड़ी इलाका है, जो बिटिया ने कहा सिर पर गठरी थी, हाथ में चूल्हे का सामान, माँ आ जाओ चाय पी लो, और फिर उसके बाद में वो आचार्य के रूप में शिक्षा भी गांव वालों को दे रही है। ये हमारा एकल है। इसके बाद अगर मैं ऊपर से हिमाचल की ओर जाऊं तो हिमाचल में देखिए 6 किलोमीटर हम 1 घंटे में कार से उतर के गए, और वहां पर एक मेरे को बात पता चली थी कि हमारे एक प्रवास के लिए गांव को देखने के लिए कोई गए, तो उस बच्ची ने उनको चाय पिलाई। चाय पिलाने के बाद उन्होंने, हमारे भाइयों ने देखा कि वहाँ तो हमें कोई गाय वगैरह भी नहीं दिख रही है, तो उन्होंने कहा बेटा आपने चाय किसकी बनाई? तो उसने कहा, देखिए मेरे थोड़े हाथ कांप रहे हैं, उसने आचार्य बहन ने कहा कि मेरी बेटी छोटी बच्ची है और 2-3 दिन में कोई एक बकरी लेके आता है, उससे मैं थोड़ा सा दूध लेके रख लेती हूँ, तो उस दूध की चाय मैंने आपको बना के पिला दी। ये माँ, ये बहन, ये बेटी का स्वरूप है। तो क्या कहूँ उसके लिए। फिर उसके बाद अगर मैं थोड़ा और ऊपर कश्मीर की ओर जाती हूँ तो वहाँ मैंने अपने 1500 विद्यालय हमारे श्रीनगर में चल रहे हैं, जहाँ पर कि आचार्य ने मुझको ये कहा, मुस्लिम आचार्य है पर वो इतनी शक्ति हमें देना दाता प्रेयर कराती हैं, और उनका ये कहना था कि हमें ये, मैं तो ये चाहती हूँ कि विवाह के बाद भी मेरा एकल विद्यालय में अपने गांव में जरूर चलाऊंगी। ये एक मुस्लिम टीचर का भी एकल के प्रति समर्पण देखिए, ये श्रीनगर की घटना है। अगर मैं उससे नीचे आती हूँ पंजाब की ओर, तो पंजाब में जब जाते हैं तो वो आचार्य कहती है माँ अगली बार कुछ मत लाना, बस तुम आ जाना, मुझे कुछ शिक्षा दे जाना। ये मैं अपने अनुभव के शब्द आपको बता रही हूँ, कोई ऐसा नहीं है कि मैंने किसी से सुना। उसके बाद अगर मैं हरियाणा की ओर आती हूँ तो हरियाणा में भी हमको एक बहन ने, एक आचार्य बहन ने व्यसन मुक्ति के लिए कार्य करा, और उसने वहाँ के सरपंच से मिल करके कंप्लीट ये कर दिया कि उस गांव में अब शराब का कोई ठेका नहीं चलेगा। ये उस आचार्य की उपलब्धि है। उसके बाद अगर मैं हरियाणा से आगे आती हूँ, अगर मैं उड़ीसा की तरफ चलती हूँ, वैसे मध्य प्रदेश अन्य घटनाएं बहुत हैं, मैं अगर बताना चाहूँ तो उड़ीसा के लिए हमारे साथ भाई साहब बैठे हैं, और मुझे मालूम है इनके साथ ही हुआ था कि जब उड़ीसा में वो गए तो एक घर में हम लोग संपर्क बनाते हैं ताकि लोग हमसे, हमारी विचारधारा से जुड़ें और एक अच्छी संस्कारित परिवारों को हम जन्म दे सकें। तो भाई साहब जब उस जगह पे गए तो वहाँ पर पुरुष भाई बैठे हुए थे पर कोई महिला नहीं थी। उन्होंने कहा कि आप अपनी पत्नी को, कहाँ हैं, घर के बच्चे कहाँ हैं? तो पत्नी बाहर आई। उन्होंने कहा बेटियां क्यों नहीं आई? तो उन्होंने कहा कि एक समय पे एक ही आ सकती है। जैसे बहन ने कहा कि इतनी साड़ी, इतना कपड़ा नहीं है कि सारे इकट्ठे आ सके। तो आप सोचिए, वहाँ एकल ने उड़ीसा में करीब 3,500-4 हज़ार विद्यालय खोले, हमारे बच्चे वहाँ काम करते हैं, और भाई साहब लोगों ने यहाँ से इकट्ठी करके साड़ियाँ दी, सहयोग दिया। ये एकल का एक स्वरूप है जिसमें कि
कोशिश रहती है कि हम समाज के उस तबके तक पहुँचें जहाँ दिक्कत, और आज उड़ीसा का स्वरूप काफ़ी बदल चुका है। इसके बाद अगर मैं बंगाल की ओर जाती हूँ, माधुरी जी, एक सेकंड, समय का ईस्ट एक और ईस्ट में देखिए, पेड़ों से लिपट के बेटियां पेड़ों से नीचे नहीं उतरी। उनका कहना था कि पर्यावरण बचाओ। तो मैं कौन सा क्षेत्र है जिसे मैं छोड़ूं और कहूं? तो बस इतना ही कहना चाहूँगी। मेरे हिसाब से गांव की बेटियां खुद ही सशक्त हैं। अगर मैं उनका कुछ भी देखती हूँ तो वो हमसे कहीं ज़्यादा सशक्त हैं। एक बेटी को मैंने ये कहा कि आप क्या चाहोगे, तो उसने कहा कि बस मुझे संस्कार युक्त पंख दे दो, मैं समाज को देना चाहूँगी और बताना चाहूँगी कि मैं भी जीवित हूँ। मैं भी जीवित हूँ, मतलब मेरा भी अस्तित्व है और मैं जिंदा हूँ और समाज के लिए कुछ काम करना चाहूँगी। उस बेटी ने मेरा मन छू लिया। तो मैं यही चाहूँगी कि कृपया संस्कारित उसको पंख उड़ने दे पर संस्कार रहे। ऐसा ना हो अभी जितनी चर्चा हुई कि कहीं जो हमारी गाड़ी है, पहले हम बात करते थे पुरुष ऊपर और स्त्री नीचे, कहीं ऐसा ना हो जो बहन ने कहा, बिटिया ने कहा, भक्ति ने, कि ये पहिया ऊपर हो जाए और ये नीचे रह जाए तो दोनों मिलके चलेंगे तो हम बहुत ऊंची उड़ान उड़ पाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। उमंग्स प्रेजेंट्स एकल भारत मंच 3.0 co-powered by SMC।